दोस्तों, कभी न कभी आप ऐसी कुछ प्रॉब्लम में फँसे होंगे कि आपने भी कभी किसी की हेल्प ली होगी, फ़ाइल कन्वर्ट करने के लिए, बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए या फिर कभी फ़ाइल भेजने के लिए, बहुत बड़ी फ़ाइल्स होती हैं तो उनको भेजने के लिए। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो कि लाइफ़ सेविंग प्लस टाइम सेविंग दोनों है, जो 5 वेबसाइट्स हैं या कह सकते हैं 5 टूल्स हैं जो आपको बताएँगे कि आप कुछ चीज़ें जो हैं वो अपनी सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले तो एक प्रॉब्लम को समझते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए आपको बहुत सारा डेटा शेयर करना हो कि 500 जीबी की फ़ाइल है या 100 जीबी की फ़ाइल है और उसको आपको शेयर करने के लिए तुरंत फ़ास्ट करना हो और वो भी फ्री में कि कोई आपको गूगल ड्राइव है या कोई भी ड्राइव स्पेस नहीं लेना पड़े, आपको पे नहीं करना पड़ेगा। ऐसी एक वेबसाइट आपको भी मैं बता रहा हूँ, जो कि ये है फाइल डॉट पिज़्ज़ा जिसमें कि आपको यहाँ क्या करना है, एक ड्रॉप अ फाइल टू गेट स्टार्टेड बोल रहा है, उसको करते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई एक छोटी-सी इमेज डालता हूँ जैसे कि ये फाइल ओपन किया। पासवर्ड यहाँ पे आप कुछ नहीं भी रखेंगे तो चल जाएगा क्योंकि सामने वाले के पास आप भेजेंगे तो लिंक ही भेजेंगे, इसलिए आप इसको स्टार्ट कर दीजिए। अब ये देखिए मेरे पास में एक क्यूआर कोड आ गया है और 2 यूआरएल आए हैं, कोई भी कॉपी कर लेते हैं। अब सामने वाले को आप ये फाइल का जो लिंक है वो भेज देंगे। जैसे कि मैं गूगल क्रोम पे आपको बताता हूँ, जिसमें कि फाइल डाउनलोड करके देखेंगे। ये डाउनलोड ये देखिए डाउनलोड हो गया। तो इससे आपका तुरंत काम हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको कोई एआई टूल की ज़रूरत पड़ती है और उसको सर्च कैसे करें? तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आप जेमिनी पे सर्च कर सकते हैं या चैट जीपीटी पे सर्च कर सकते हैं। पर फिर भी कभी आपको डायरेक्ट ही सर्च करना हो तो एक सर्च इंजन मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि एक ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, देयर्स एन एआई फॉर दैट ये एक वेबसाइट है। यहाँ पे आप जैसे सर्च कीजिए कुछ भी, जैसे मुझे स्क्रिप्ट लिखवानी है, तो मैं यहाँ पे कोई भी जैसे स्क्रिप्ट लिखता हूँ कि स्क्रिप्ट राइटर, इसने वो सर्च तो की हैं चीज़ें, तो मैं यहाँ सीधा सर्च फॉर स्क्रिप्ट राइटर यूजिंग एआई यही वाला कीजिए, तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। फिर यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, कुछ चीज़ें आई हैं। अगर आपको फ्री मोड चालू करना है, जिसमें कि सारी चीज़ें फ्री दिखेंगी, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कौन-सा मोड आपको ऑन करना है। बाकी यहाँ पे आप वो चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊँ एक, ये स्क्रीन राइटर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, नो कोड यो ऑटोमेशन, तो ऐसे करके आप चीज़ें कर सकते हैं। अब जैसा आप चीज़ें यहाँ पे इनपुट डालेंगे, वैसा आपको आउटपुट आउटपुट मिलेगा। कुछ भी आप सर्च कीजिए, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया स्टोरी राइटर ऐसा करता हूँ। ये कुछ चीज़ें आ गई, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, किसी पे भी एक पे क्लिक कर दिया, देखिए तो उसका एक यहाँ लिंक आ गया मेरे पास में कि इसको प्ले स्टोर से खोल सकते हैं। कोई-कोई ऐसी आती हैं चीज़ें कि डायरेक्ट आप इंस्टॉल कर सकते हैं। कुछ होती हैं जो वेबसाइट होती हैं, तो आपको सीधा उसका डायरेक्ट लिंक दे देगा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहीं से आपको कुछ करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ईज़ी काम है, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास में कोई है ना जेपीजी फाइल है या इमेज फाइल है या कोई भी एक पीएनजी फाइल है, तो आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं कोई एक जेपीजी में या फिर उसको कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं, कंप्रेस करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ आप इमेज के साथ में करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक ये जो वेबसाइट हमारे स्क्रीन पे दिख रही है, उससे आप वो चीज़ कर सकते हैं। तो देखिए इसको समझते हैं। तो इसका यूआरएल है iloveimg.com ये एक वेबसाइट है, जिसमें कि आप वो चीज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ कंप्रेस इमेज पे क्लिक करता हूँ जैसे मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं जेपीजी, पीएनजी, एसवीजी, जीआईएफ ऐसे कुछ फाइल्स को अटैच कर सकते हैं, जिस पे काम किया जा सकता है। तो सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करते हैं जैसे मैंने यहाँ इस पे क्लिक कर दिया, ओके।
यानी कंप्रेस मतलब छोटा करना, तो इससे कंप्रेस हो जाएगी फाइल। ये देखिए, इतनी से यहाँ तक फाइल आ गई, तो इतना कंप्रेस कर सकता है। चलो हम इसको डाउनलोड भी कर लेते हैं। ये हो चुकी है डाउनलोड। चलो, फिर एक नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, रीसाइज़ इमेज, कि आप इसको साइज़ भी बदल सकते हैं। जैसे कि मैंने इस पे क्लिक किया, फिर से एक यही इमेज उठा लेते हैं, कि मैंने इस पे क्लिक कर दिया, ओपन। और यहाँ पे है ना, आप या तो पिक्सेल्स में डाल सकते हैं कि इतना विड्थ चाहिए पिक्सेल्स में और इतना हाइट चाहिए, या फिर आप यहाँ पे परसेंटेज में बता सकते हैं कि कितना परसेंट स्मॉल हमको करना है उसको। और मेंटेन एस्पेक्ट रेशो, ये टिक लगा हुआ रहने दीजिएगा, यानी कि जो उसकी हाइट और विड्थ है वो दोनों एक साथ कम या ज़्यादा होगी। और डू नॉट एनलार्ज इफ स्मॉलर, मतलब कि आपका जो जितना बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा ही रहे, एक्स्ट्रा बड़ा नहीं होना चाहिए, तो ये आप कर सकते हैं। रीसाइज कर देते हैं। ये आमतौर पे अगर कहीं फॉर्म वगैरह भरे जा रहे हैं, तो उसमें गवर्नमेंट की या कोई भी ऐसी वेबसाइट होती है, तो वहाँ पे कुछ साइज़ फिक्स होता है। कुछ पिक्सेल्स में बताया जाता है कभी-कभी, या फिर फाइल साइज़ बताई जाती है कि केबी है, इतने केबी, 100 केबी, 150 केबी के अंदर-अंदर होना चाहिए। तो उसमें आप यहाँ इसको यूज़ में ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं। ये कन्वर्ट टू जेपीजी कर सकते हैं। कोई भी फाइल को आपको जेपीजी, कोई पीएनजी हो या फिर कोई पीएसडी हो, बहुत सी फाइल फॉर्मेट्स लिखी हुई हैं, तो उनमें से आप कुछ चीज़ें यहाँ कन्वर्ट कर सकते हैं। आमतौर पे मैं वेब पी जब फाइल होती है ना, या ये एचईआईसी फाइल होती है या रॉ फॉर्मेट होता है, तो मुझे ज़रूरत पड़ती है कि मैं इसको जेपीजी में कन्वर्ट करूँ। तो ये एक कॉमन चीज़ है, ये आप कर सकते हैं। या फिर जेपीजी से आपको किसी और उनमें फाइल में कन्वर्ट करना हो तो कर सकते हैं। फिर आते हैं फ़ोटो एडिटर पे, जैसे इस पे हम क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं। इसमें आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं जो कॉमन मोबाइलों में भी हो जाता है, और कंप्यूटर में भी आप वर्ड वगैरह में तो कर सकते हैं, पर डायरेक्ट यहाँ से आपको सुविधा मिल जाती है। जैसे स्टिकर लगाना है कोई आपको, तो आप यहाँ लगा सकते हैं। जैसे ये मैंने लगाया, अप्लाई कर दिया इसको, और इसमें कुछ एडिटिंग और करना है तो कर सकते हैं। इसका कलर बदलाव कर सकते हैं। ओके, ओके, क्लोज़। फिर यहाँ पे आपको कुछ ड्रॉ करना है तो अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं। साइज़ वगैरह देख सकते हैं ब्रश का, और शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं, ट्रायंगल, एलिप्स, ऐसी कुछ चीज़ें हैं। ये आ गया। और फिर आप उसको अपना इसमें कलर बदलाव वगैरह भी कर सकते हैं। अप्लाई किया, फिर इस पे क्लिक कर दिया, फिर यहाँ कलर का ऑप्शन आ गया, फिर जो भी आप कलर करना है वो कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि कभी-कभी हमको पीडीएफ फाइल्स में कुछ न कुछ एडिटिंग करना होता है, या फिर हमको उसको कोई फाइल में कन्वर्ट करना होता है कि वर्ड में कन्वर्ट किया जाए, या एक्सेल में कन्वर्ट किया जाए, या फिर पावर पॉइंट में कन्वर्ट किया जाए, या फिर आपको 2 पीडीएफ को मर्ज करना हो, या एक पीडीएफ से 2 पीडीएफ या और भी पीडीएफ्स बनानी हो। मतलब ऐसे कुछ एडिटिंग टूल्स को यूज़ करने के लिए आप ilovepdf.com करके एक वेबसाइट है, उसमें आप जा सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ जाते हैं कि एक मर्ज पीडीएफ का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करते हैं। इसमें सिलेक्ट पीडीएफ फाइल्स, अब यहाँ पे जो भी फाइल्स होंगी हम अटैच कर लेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करते हैं, और मर्ज पीडीएफ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे उस फाइल को डाउनलोड कर लिया है। मर्ज पीडीएफ है, स्प्लिट पीडीएफ कर सकते हैं, यानी कि 2 1 से 2 कर सकते हैं, कितनी भी चाहे उतनी कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, सिलेक्ट पीडीएफ फाइल्स करते हैं, और कोई एक फाइल लेता हूँ, ओपन करते हैं। इसमें जैसे कि 1 टू 11 पेजेज़ हैं। अगर आपको ज़्यादा पेजेज़ करने हैं, मतलब कि 1 से लेके मान लीजिए मैं 3 लिख देता हूँ यहाँ पे, और फिर ऐड रेंज पे क्लिक करते हैं, जिससे कि और हम पीडीएफ फाइल्स को बना सकें। एक ये फाइल हो जाएगी, एक ये फाइल हो जाएगी, जैसे ये ठीक है। अगर आपको और कुछ करना है कि 4 टू 8 तक हमको ये रहने देना है, फिर हमको 9 से लेके और जो पेजेज़ हैं वो करने हैं, तो वो भी कर सकते हैं। स्प्लिट कर लेते हैं, तो यहाँ 2 पीडीएफ बन जाएँगी, एक की 2 हो जाएँगी। फिर ये आप जैसे इंटरनेट पर ज़्यादा फाइल्स डाउनलोड करते हैं एक साथ, तो वो ज़िप फाइल में आती है। फिर आपको उसको यहाँ से
उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक कर सकते हैं, फिर यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो उसी नाम से एक फ़ोल्डर बन जाएगा और वो फ़ाइल खुल जाएगी। और यहाँ पे देखिए ये 2 फाइलें आ गई, 1 से 3 और ये 4 टू 8। नेक्स्ट यहाँ पे है पीडीएफ टू वर्ड कन्वर्टर, यह आप कर सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे मैं कैसे कर रहा हूँ कि जैसे कोई फ़ाइल डाली और यहाँ पे उसका हमको आउटपुट मिल जाएगा। और भी आप टूल्स को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको बैकग्राउंड को रिमूव करना है और फुल क्वालिटी में आपको वो इमेज चाहिए, जैसे कि आप देखते हैं remove.pg या और भी कई वेबसाइट है, उनमें आपको उसकी क्वालिटी रिड्यूस करनी पड़ती है, मतलब हो जाती है, या फिर उसका पेड वर्ज़न लेना पड़ता है। तो उसका फ्री वर्ज़न मैं आपको देने वाला हूँ। एक वेबसाइट है pixelcut.ai, जिससे कि अपना काम हो जाएगा। तो आइए देखें, रिमूव बैकग्राउंड पे जाते हैं, इसमें अपलोड इमेज पे क्लिक करना है और इसमें क्लिक करके ओपन कर देते हैं। तो ये हो चुका है, डाउनलोड कर लेते हैं। ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे एक अपस्केलर करके दिया हुआ है। इसमें आप इमेज की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं कि जैसे आपका इमेज जो है वो 100 केबी का है और उसमें रिज़ॉल्यूशन कम है, उसका साइज़ कम है, तो आप उसको बढ़ा के बहुत ज़्यादा भी कर सकते हैं, 2x कर सकते हैं। फिर उसी इमेज को मान लीजिए डाल देते हैं तो 2x का 4x भी हो जाएगा। तो ऐसे करके आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। तो अपस्केलर पे क्लिक करते हैं, अपलोड इमेज। तो जैसे कि मैं यही इमेज डाल देता हूँ, ओपन कर देते हैं। तो बिफ़ोर आफ्टर का रिज़ल्ट भी आपको मालूम पड़ जाएगा इसमें। जैसे कि आप देख सकते हैं, थोड़ा पहले से क्लियर और फेस भी थोड़ा क्लियर हो चुका है। डाउनलोड पे क्लिक कर लेते हैं। इसमें और भी कुछ टूल्स हैं, उसको आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। आम तौर पे हम ये ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने आपको ये ज़रूरी समझा। तो दोस्तों, ये 5 टूल्स मैंने जो आपको समझाए हैं, वो आपको समझ में आए होंगे, मुझे उम्मीद है। और अगर आपको नहीं समझ में आए हैं, कुछ चीज़ें रह गई हों मुझसे, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, जिससे कि मैं आपको उसका जवाब दे के और आपका भी है ना फ़ायदा हो जाए। और मुझे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा जितना हो सके। थैंक यू।